आदिमानव का कार्य चलाना पैदल चलने से भी ज्यादा थकाने वाला था। न तेल लगता, न बिजली खर्च होती। गाड़ी की स्पीड बस इस पर निर्भर करती थी कि कितने लोग उसमें बैठे हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी तेज गाड़ी। 100 किलोमीटर चलाने के लिए बस एक टाइम का खाना काफी था। हाँ, ब्रेक लगाना थोड़ा मुश्किल जरूर था। लंबी यात्रा करनी हो तो लोग डायनासोर फ्लाइट पकड़ते थे, लेकिन गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था। मोती नाम का एक डायनासोर ड्राइवर रोज कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता। घर आते ही उसका पालतू कुत्ता शेरू दौड़कर उसका स्वागत करता। पहले चेहरे को साफ करता, फिर हाथी जैसी नली से गर्म पानी का शॉवर दिलाता। सुबह उठने का उसका अलार्म भी अनोखा था। धूप जैसे ही क्रिस्टल से गुजरती, रस्सी झलकर टूट जाती और ऊपर से पत्थर सीधा उसके सिर पर गिरता। नींद तो खुलती ही साथ में चक्कर भी आ जाते। शेविंग के लिए छोटे मगरमच्छ और टॉयलेट साफ करने के लिए शेरू हमेशा तैयार रहते। नाश्ते में डायनासोर का अंडा, बस लाजवाब। बीवी ने नया वेस्ट डिस्पोजल मशीन खरीदने की फरमाइश की, लेकिन पैसे खर्च सुनकर मोती सतर्क हो गया। उसने नाली में झांका तो देखा कि वहाँ का सुअर खाना नहीं खा रहा। हाथ डालकर निकाला तो एक फंसा हुआ कांटा निकला। साइड पर पहुंचते ही काम शुरू हो गया। ड्राइविंग मुश्किल थी, लेकिन खाने पीने का इंतजाम शानदार। डायनासोर अंडे, चिकन बर्गर, ऊपर से बियर और ड्रिंक्स। कैप खोलने का भी झंझट नहीं। शाम को एंटरटेनमेंट के लिए बॉलिंग होती। टर्र टर्र करने वाले मेंढक से हाथ गीले किए और फिर ऐसा थ्रो मारा कि सीधा चैंपियन बन गया। लेकिन एक दिन साइट पर इम्तिहान हुआ। सवालों को पत्थर पर गढ़ना पड़ता। बाकी सब तेजी से लिख रहे थे, यहाँ तक कि लाल बाल वाला गोरिल्ला भी। मोती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे टीचर की ट्रिक याद आई। 3 छोटे एक बड़े में तो बड़ा चुनो, 3 बड़े एक छोटे में छोटा चुनो, वरना सी चुन लो। उसने इसी से पेपर पूरा कर लिया। उसका दोस्त भोला ने पेपर बदलकर उसकी मदद की। रिजल्ट आया तो मोती टॉपर निकला और डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठ गया। नया ऑफिस, नई कार, खूबसूरत सेक्रेटरी और पंछी असिस्टेंट सब उसके पास थे। यहाँ तक कि घर का वेस्ट डिस्पोजल सुअर भी बदल गया। लेकिन भोला फेल हो गया और नौकरी से निकाला गया। वो बेसहारा होकर मोती के घर आया, मगर अब मोती बदल चुका था, घमंड में डूबा हुआ। इस बीच बॉस विक्रम ने चालाकी से उससे पेपर पर साइन करवा लिए, जो असल में मजदूरों की छंटनी और गबन के कॉन्ट्रैक्ट थे। जब हकीकत सामने आई तो सब मजदूर बगावत पर उतर आए। मोती पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लग गया। उसी वक्त विक्रम ने उसके बेटे को अगवा कर लिया और उससे सच बताने वाला पंछी मांगा। भोला ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार दोनों ने मिलकर बेटे को बचाया और मशीन तोड़ डाली। गीला सीमेंट फूटकर निकला और सीधे विक्रम पर गिरा, जिससे वो हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन गया। अंत में मोती को समझ आया, असल दौलत न पैसा है न शान शौकत, असली दौलत है परिवार और दोस्ती। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें।